दोस्तों तो ये क्वेश्चन जी एडवांस 2025 का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एसएचएम का। इसको हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपका यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क दिया हुआ है। ये डिस्क है जो कि रेडियस आर है, मास एम दे रखा है क्वेश्चन में, और इसको अटैच किया गया है एक स्प्रिंग से, दिख रहा है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। एंड ये डिस्क जो है रिंग के अलोंग, इसके अलोंग स्लाइड कर सकता है। स्लाइड नहीं मतलब रोल कर सकता है, प्योर रोलिंग हो रहा है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि इसके स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है जिसमें ओमेगा से पूछा है, मतलब कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है। सो कमिंग टू द सॉल्यूशन, इसको हम लोग दो मेथड से बनाने वाले हैं। पहला मेथड से चलते हैं। तो अगर मान के चलो पहले एक काम कर लेते हैं कि ये जब डिस्क यहाँ से रोल करेगा, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से हमारा सारा हाइट कैलकुलेट करना है। तो इस चलते ये हाइट आपको है, ध्यान देना, कैपिटल आर माइनस आर। ठीक है, अब ये मास मान के चलो एक एंगल थीटा से डिस्प्लेस करते हैं, एंड थीटा इज वेरी स्मॉल, वी आर कंसिडरिंग इट। ठीक है, स्मॉल एंगल थीटा से जब आप इसको डिस्प्लेस करते हो तो हम लोग इस वैल्यू को फिलहाल के लिए एच मान करके चलेंगे। ठीक है, और वाई कुछ भी मान लो। ठीक है, वाई इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ पर क्या क्या फोर्सेस लगने वाले हैं। एक तो एम जी साइन थीटा लगेगा जिसका टॉर्क होगा, और एक स्प्रिंग फोर्स हमने ये डिस्प्लेसमेंट भी एक्स दिया है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो आप इसके लॉन्ग कहो एक्स या हॉरिजेंटल एक्स, दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो एफ नेट जो एफ नेट टॉर्क जो लगेगा, सो टाउ इक्वल टू, हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट लगाते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट जो फ्रिक्शन इस पर लग रहा है उस फ्रिक्शन का कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि माइंड में रखो ये प्योर रोलिंग बोल रखा है क्वेश्चन में, और रोलिंग होगा तो फ्रिक्शन लगेगा। विदाउट फ्रिक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल ओवर हियर, क्योंकि एंगल थीटा है। अगर थीटा जीरो रहता तो प्योर रोलिंग में नहीं लगता है। ठीक है, आपको पता होगा फ्रिक्शन का फॉर्मूला, आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉर्क निकालते हैं। तो ध्यान दो, एम जी साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स है तो माइनस लगा दे रहा हूँ मैं, इनटू उसका हाइट है आर, रेडियस के बराबर है ना, सेंटर पर लग रहा है, और एक और टॉर्क लग रहा है किसका, के एक्स का। तो के एक्स इंटू एक्स कर दो, सॉरी आर, ये दो टॉर्क लग रहा है और कोई टॉर्क इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा कितना होगा बताओ। स्मॉल एंगल के लिए हम लोग बोलते हैं साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई एच हो जाएगा, ध्यान दो। तो एक्स बाई आर माइनस आर, यहाँ वाई है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये टॉर्क इक्वल टू आई अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इंटू अल्फा होगा। दिस इज इक्वल टू माइनस, बाहर कर लो तो एम जी आर इंटू साइन थीटा का वैल्यू डाल दो तो एक्स बाई आर माइनस आर हो जाएगा, प्लस के एक्स इंटू आर। ठीक है, एक्स को अगर बाहर कर लिया जाए तो आई अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है देख लो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट आई क्या बोलेंगे, आई सी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू, प्लस ये डिस्टेंस है सेंटर से आर, तो एम आर स्क्वायर, दिस विल गिव यू 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई आर माइनस आर प्लस के एक्स आर। अब यहाँ से आपको r इंटू अल्फ़ा ए हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/3
m से m कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा g/r-r। आप इसको r अल्फ़ा ही रहने दो भी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ बहुत ज़्यादा, प्लस k/m हो जाएगा इंटू एक्स। r अल्फ़ा हमारा ACM हो गया, ठीक है। तो a की वैल्यू हो जाएगी -2/3 g/r-r प्लस k/m इंटू एक्स। सो दिस इज योर -ओमेगा² इंटू एक्स। तो यहाँ से ओमेगा हमारा आ जा रहा है, क्लियरली दिख रहा है, इट इज √2/3 g/r-r प्लस k/m। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड है एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड से कैसे बनेगा उसको भी देखते हैं थोड़ा। सेकेंड मेथड में आप अगर जो रोलिंग डिस्क है इसका मान के चलो सेंटर से जब हमने इसको डिस्प्लेस किया है एंगल थीटा से, तो किसी भी मोमेंट पर जब ये एंगल थीटा बना रहा है हमको इसको टोटल एनर्जी लिखना है। आई हैव टू राइट डाउन द टोटल एनर्जी ऑफ दिस रोलिंग डिस्क। तो मान के चलो फिर से ये डिस्प्लेसमेंट इसका x है, ठीक है, और ये हमारा y, ध्यान देना y इक्वल टू सेंटर ऑफ डिस्क से हाइट कितना था r-r, तो ये माइंड में रखना है। ओके, तो टोटल एनर्जी E इक्वल टू हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एक होगा ½ mv², और अगर टोटल रोलिंग एनर्जी देखो तो ये हो जाएगा ½ mv² इंटू 1 + k²/r²। ध्यान देना कि हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है, और यहाँ पर k²/r² कितना होता है, हाफ होता है, तो ये हो जाएगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं। सेकेंड, ये हो गया आपका टोटल रोलिंग प्लस काइनेटिक, और स्प्रिंग का हो जाएगा ½ kx²। ध्यान देना ये k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये जो k है ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको म्यू कर दो, म्यू हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा इसका, मान के चलो कि ये कुछ हाइट h गया है, सपोज यहाँ से उसका हाइट h गया है, तो mgh, ये हो गया टोटल एनर्जी। अब h की वैल्यू कितनी होगी थोड़ा समझना है हमको। तो यहाँ पर ये क्लियरली है कि अगर सेंटर से यहाँ से अगर हाइट ये y मैंने लिया हूँ, तो h इज नथिंग बट y इंटू 1 - cos थीटा, नहीं, क्योंकि ये जो हाइट हो गया, ध्यान दो, यहाँ से यहाँ जो हाइट हो गया ये आपका हो जाएगा क्या, y cos थीटा, और सेंटर ऑफ डिस्क का, जो डिस्क का सेंटर है उसका इनिशियल हाइट y था, तो जो h है दैट इज दिस डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इंटू 2 sin² θ/2, ठीक है। y का वैल्यू है हमारा r-r इंटू 2 इंटू स्मॉल एंगल के लिए sin θ इक्वल टू थीटा हो जाता है, तो यह हो जाएगा θ²/4, दैट विल गिव यू r-r/2 इंटू θ²। तो थीटा कितना है, x/r-r, x/y है ना। तो ये हो जाएगा x²/2 इंटू r-r, ये हो गया हमारा हाइट। तो टोटल एनर्जी यहाँ से हो जाएगा, ये μ² हमारा 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2
तो 3/2 हो गया ये, mv² प्लस हाफ kx² प्लस mgx² r माइनस r। ठीक है। अब de/dt 0 होगा। तो अगर इस तरीके से चलो तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। अगर डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 3/4 m इंटू 2v इंटू एक्सेलरेशन a प्लस हाफ k 2x इंटू dx/dt v हो जाएगा प्लस mg 2x इंटू v dx/dt यहाँ भी आएगा बाई 2 इंटू r माइनस r, और ये 0 होना चाहिए। तो ध्यान दो v सब में कॉमन है, v को निकाल के बाहर फेंक दो, तो ये हो जाएगा 3/2 ma इज इक्वल टू माइनस kx माइनस mgx बाई r माइनस r। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2/3 k/m प्लस g/r माइनस r इंटू एक्स। फिर से सेम आ गया, तो ओमेगा² की वैल्यू आ जा रही है 2/3 k/m प्लस r/r। तो आप दोनों मेथड से करो तो आपको आंसर सेम आने वाला है। आई होप द एक्सप्लेनेशन इज क्वाइट क्लियर टू यू। आपको कौन सा मेथड आसान लगा हमें कमेंट करके बताओ।